हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12th की यूनिट है 13 एमाइंस एंड डाइजोनियम साल्ट्स उसका इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखेंगे। इससे पहले जो इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3 हैं वो हम देख चुके हैं, 1 बाय 1 हमने उनको अच्छे से डिस्कस किया है। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। जो गिवन कंपाउंड है हमें इनको अरेंज करना है इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में। तो देखो, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, डोनेशन ऑफ लोन पेयर्स। दो टाइप से मैं आपको इस सम को आपको समझाऊंगी, जोन सा आपको सुटेबल लगे, कंफर्टेबल लगे, आप उसे निकाल लीजिएगा। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है उसमें क्या होते हैं, डोनेशन ऑफ लोन पेयर्स। जितना इजीली वो अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ये थी अपनी फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद हम इनकी जो पी के ए वैल्यू होती है वो होती है गिवन, मतलब स्पेसिफिक पी के ए वैल्यू होती है गिवन कंपाउंड के लिए। और जितनी ज़्यादा पी के ए की वैल्यू होती है उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, बेसिक स्ट्रेंथ होती है। तो जो चीज़ों का आपका पता होना चाहिए, फर्स्टली डोनेशन ऑफ लोन पेयर एंड देन पी के ए। जितनी ज़्यादा पी के ए होगी उतनी ही ज़्यादा उस मोलिक्यूल की, उस कंपाउंड की क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो पहले अब हम इनको 1 बाय 1 बनाएंगे, साथ में मैं इनकी पी के ए वैल्यू लिखवाऊंगी और साथ में ही जैसे ये बेसिक डोनेशन ऑफ लोन पेयर वाला मेथड है वो जहाँ तक लगेगा उसके साथ हम इनको देखेंगे। तो देखो, जो अपना सबसे फर्स्ट है वो क्या है, C2H5 एंड NH2। तो ये जो अपना C2H5 है, NH2, इसको हम कैसे लिखेंगे, NHH, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, C2H5 को CH3 और CH2। ये हो गया अपना फर्स्ट। और जो इसकी pKa वैल्यू होती है वो होती है 5.1 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -4। मान लिया मैं इसको A लिखूँ, B, C, D एंड देन E। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना फर्स्ट। अब अपना क्या है नेक्स्ट क्या है अपना C6H5NH2, मतलब बेंजीन बनाएंगे और उस पर क्या लिखेंगे, सिंपल NH2 लिखेंगे। और जो इसके pKa की वैल्यू होती है वो होती है 4.2 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -10। उसके बाद अपना सिंपल NH3 है और जो इसकी pKa की वैल्यू होती है वो होती है 1.8 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -5। उसके बाद अपना क्या है C6H5CH2NH2। पहले हम बनाएंगे C6H5 एंड देन CH2 एंड देन NH2। ठीक है, उसके बाद क्या है अपना NH और इसके साथ क्या लगे हुए हैं, 2 C2H5। अब इसकी जो pKa की वैल्यू होती है वो होती है 2 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -5। और जो इसकी pKa की वैल्यू होती है 5.6 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -4। तो ये हो जाएगा अपना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको क्या देना, पहले वाले से देखो कि डोनेशन ऑफ लोन पेयर को हम क्या बोलते हैं, उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। तो जब हम फर्स्ट पॉइंट से यहाँ से बताएंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इनका जो मिथाइल है अपना, इसका क्या होगा, +I इफेक्ट। और +I इफेक्ट होने की वजह से, जैसे मैं यहाँ से लिखूँ कि इसका क्या होगा, +I इफेक्ट। +I इफेक्ट होने की वजह से इसके पास है लोन पेयर, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसके पास बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये तो थी इसकी बात। अब हम जब देखो इसकी बात करें NH2 की, तो जो इसके लोन पेयर्स होंगे वो यहाँ पे कंजुगेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ से हम क्या बताएंगे कि जो B की वैल्यू होगी ना बेसिक स्ट्रेंथ की, वो होगी सबसे कम। ठीक है, यहाँ से अपनी B की सबसे कम हो गई। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो CH2 NH2 कि इसका है ना कुछ जो इफेक्ट है वो तो है ही, इसका मतलब कुछ ना कुछ +I इफेक्ट है। इसके कंपैरिजन में इसका कुछ ना कुछ +I इफेक्ट है। ऐसे ये सिंपल अपना एमाइन मॉलिक्यूल है तो इसके कंपैरिजन में इसका कुछ +I इफेक्ट है। तो B के बाद अपना क्या आएगा, सिंपल C एंड देन आएगा अपना D। तो ये हो गए अपने BCD। अब बात किसकी है, A की और E की। यहाँ पे जो +Y वाले हैं दो, तो ये दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला एक ही ग्रुप है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी यहाँ पे वो किस में ज़्यादा होगी, अपनी
ई में ज़्यादा होगी, तो जो मैक्सिमम होगी वो किस में होगी, ई में, एंड देन यहाँ पे आएगा अपना ए। ये तो हमने किसके बेसिस पे बताया है, सिंपल इनके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी के बेसिस पे बताया है। अब साथ में मैंने इनकी पीके वैल्यू आपको लिखवाई है, तो इसके बेसिस पे भी हम देख लेते हैं। तो देखो हमने क्या बताया है कि जिसकी पीके वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो जो हमने फर्स्ट केस लिया है ना, इसकी पीके वैल्यू पहले मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम ये 10 की माइनस है, माइनस का मतलब जितनी ज़्यादा पावर होगी वो उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ पे देखो इसकी है -10, तो बी तो सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि इसकी है पावर -10 जो कि है सबसे छोटा, और जितना छोटा होगा उतनी ही जो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। जितनी पी के वैल्यू कम उतनी ही जो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो भी कम होगी। ये तो बी आया अपना लास्ट में। उसके बाद देखो सी और डी में कंपैरिजन करते हैं, तो सी में क्या है, इसकी 1.8 है और इसकी है 2, तो इससे कुछ ना कुछ तो बड़ी ही होगी इसकी 2, क्योंकि 2 होता है इससे बड़ा होता है 1.8 से, ये दोनों में कॉमन है, तो जो अपना डी आएगा वो सी से ज़्यादा आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम ए ई में देखते हैं, 10 की पावर -4 दोनों में कॉमन है, लेकिन जो 5.6 है वो ज़्यादा बड़ा होगा 5.1 से, तो ई की वैल्यू आई मैक्सिमम। तो ऐसे हम इसके बेसिस पे भी बता सकते हैं, डोनेशन के बेसिस पे, और ऐसे ही हम किसके बेसिस पे भी बता सकते हैं, इनके पीके वैल्यूज के बेसिस पे भी बता सकते हैं। अब हम लिखते हैं इन मॉलिक्यूल्स की जो पीके वैल्यू होगी वो क्या क्या होंगी। ठीक है, तो मान लिया मैं इसको बोलूँगी ए, एंड देन इसको बी, एंड देन सी, एंड देन डी। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपना सिंपल C2H5 NH2, तो C2H5 NH2 इसको तो हम सिंपली बना लेंगे C2H5, और जो इसकी पीके वैल्यू होती है वो होती है 5.1 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -4। अब जब नेक्स्ट की बात आती है, कौन सा है अपना C2H5 की 2NH, तो NH C2H5 C2H5। ठीक है, तो यहाँ पे होगा अपने जो इसकी जो अपनी पीके की वैल्यू होती है वो होती है 10 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -4। उसके बाद जो अपना ये सी बचता है NC2H5 C2H5 C2H5, इसकी जो pKa की वैल्यू होती है वो होती है अपनी 5.6 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -4। हाँ, ये इसकी जो pKa की वैल्यू होती है ये। अब जो अपना बचा है कौन सा C65NH2, जो अपना कौन सा है फोर्थ है C6H5NH2, इसकी जो pK की वैल्यू होती है 4.2 10 की पावर है -10। ठीक है, ये तो अपनी क्या है, इसकी सिंपल pK वैल्यूज हैं। ठीक है, देखो अब हमने जैसे पहले डिस्कस किया है कि देखो इस पहले तो हम देखेंगे किसके बेसिस पे, इसको बना तो लें C6H5 एंड देन NH, तो हम देखेंगे किसके बेसिस पे, बेसिसिटी के बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे डोनेशन दिया था ना, ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर्स, उसके बेसिस पे हम देखेंगे। तो देखो इसमें तो जो इसके लोन पेयर्स हैं कंजुगेशन में होंगे, तो डी तो आएगा सबसे कम। उसके बाद इन तीनों के कंपैरिजन में देखेंगे, तो इसके पास है ना, हम क्या सोचेंगे कि इसके पास है 3 इथाइल ग्रुप, इसके पास है 2, इसके पास है 1, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी किसके बाद, डी के बाद, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो सी की, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, 3 एथाइल ग्रुप का है। उसके बाद बी और उसके बाद ए होना चाहिए अपने अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसमें क्या होता है कि जो अपना सी है ना, यहाँ पे ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये जो इसके लोन पेयर्स हैं वो इनको इजीली डोनेट नहीं कर पाता ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस जो इसका ऑर्डर है वो कैसे होगा कि सबसे लास्ट में डी, और उसके बाद आएगा अपना क्या, उसके बाद आएगा अपना ये वाला आएगा सी, क्या लिखा मैंने पहले, क्या लिखा था इसमें, सबसे पहले सबसे कम इसका डी का, और देन सबसे मैक्सिमम किसका होगा सी का, क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रुप है, उसके बाद होगा बी का और उसके बाद होगा ए का। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें कैसा होगा कि इसके बजाय ये वाला ओवरकम कर जाएगा। क्यों ओवरकम कर जाएगा, क्योंकि इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है, तो जो बी होगा वो हो जाएगा अपना मैक्सिमम, और देन होगा अपना सी, एंड देन होगा अपना ए। ठीक है, बस इन दोनों में क्या होगा, सिंपल इन दोनों में
क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टैटिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये हो जाएगा। ठीक है, एक तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे दे सकते हैं, लेकिन साथ में ही इसकी एक्सप्लेनेशन हम कैसे दे सकते हैं कि देखो पी के ए वैल्यूज़ के बेसिस पे दे सकते हैं कि जो इसकी पी के वैल्यू है वो सबसे कम है, क्योंकि 10⁻⁻10 है, तो जो डी होगा उसकी होगी सबसे लास्ट में। ऐसे ही ये हमने लिया, तो उसमें क्या होगा, जब हमने 3 मिठाई, यहाँ पे जो पी के वैल्यू कितनी है 5.6 और यहाँ पे 5.1, तो जो पी के ए वैल्यू होगी वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, देखो यहाँ पे 10⁻⁻4 है, 10 है, तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, इस 10 वाले की होगी ना। तो 10 वाला कौन सा है, बी है, तो मैक्सिमम हो जाएगी बी की, क्योंकि सबसे छोटी पावर इसकी है, ये मैक्सिमम है 10। अब देखो यहाँ पे 10⁻⁻4 तो सबसे में ही कॉमन है, ये तो कम हो ही गया। इसके बाद ये 10⁻⁻4 है वो सब में कॉमन है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो 10 सबसे मैक्सिमम है, तो बी सबसे मैक्सिमम पे। उसके बाद 5.6 आता है, तो उसके बाद सी, एंड देन है 5.1, तो देन आएगा ई। तो ये हो जाएगा अपना इसका ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ये तो हमने बताया किसके बेसिस पे, पहले हमने इसके बेसिस पे देखा था डोनेशन ऑफ लोन पेयर, लेकिन वहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस है वो ज़्यादा होने की वजह से इजीली अपने लोन पेयर नहीं दे सकता, तो हमने इसको एक्सप्लेन किया किसके बेसिस पे, पी के वैल्यू के बेसिस पे। अब हम चलते हैं इसके थर्ड एग्जाम्पल पे। इसमें भी हम ऐसे ही देखेंगे, क्या सबसे पहले अपना क्या है CH3NH2 जो होता है बिल्कुल सिंपल, और जो इसकी pKa की वैल्यू होती है वो होती है 9.5 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻4, 9.5 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻4। और जो अपना ये होता है CH3 और NH2, इसकी जो pKa वैल्यू होती है CH3 NH2 CH3NH, हाँ, इसकी जो pK की वैल्यू होती है वो होती है 5.4 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻4। उसके बाद जो अपना CH3 की 3 है, N है, और जो इसकी जो pKa की वैल्यू होती है वो होती है अपनी 0.6 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻4। उसके बाद जो अपनी pKa की वैल्यू होती है कौन से, कि C6H5NH2 की, वो होती है 4.2 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻10, और इसकी होती है 2 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻, कितनी होगी, C65 10⁻⁻5। ठीक है, अब हम देखो इनको पीके वैल्यू के बेसिस पे हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो सबसे जो छोटी पावर है वो कौन सी है, ये वाली, इसको पहले ए बी सी डी और ई। तो सबसे पहले मैक्सिमम जो पावर है वो कितनी है, 10⁻⁻10, तो सबसे छोटी वैल्यू ये होगी, तो जो डी होगा वो होगा सबसे लास्ट में। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या आएगी -5, तो उसके बाद आएगा अपना ई। उसके बाद -4 इनमें कॉमन है, लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है सी, और उसके बाद इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कितनी है, बी, एंड देन है ए। क्यों, जितनी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पी के ए उतनी ही ज़्यादा क्या होगी वहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो सिंपल हम डोनेशन ऑफ लोन पेयर और उसके जो पीकेए वैल्यू हैं उनके बेसिस पे बता सकते हैं कि कौन सा अपना ज़्यादा बेसिक होगा और कौन सा अपना कम बेसिक होगा। तो यहाँ पे जो इसका ये क्वेश्चन 4 है इन टेक्स्ट वाला वो अपना ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।